हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर और डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम का डेट है, ठीक है। 6 और 7 सितंबर को आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर है? चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के समझिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 1791 ईस्ट ईस्वी में, ठीक है, 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए रिक्त स्थान कॉलेज शुरू किया था। कौन सा कॉलेज? अंग्रेजी कॉलेज, तमिल कॉलेज, हिंदी कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया था, ठीक है। 1958 में यह संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया तथा 1774 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है दूसरा नंबर। रिक्त स्थान ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन से ईस्वी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 1897 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। रिक्त स्थान का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। रिक्त स्थान का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। किसका निर्माण? तो आपका राइट आंसर साथियों ताजमहल का निर्माण। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1627 से लेकर 57 ईस्वी तक जो है भारत पर शासन किया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कार्य जो है 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका चलिए उत्तर दीजिए राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईंट के बने भवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ईंटों से भवन जो है बने थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका पांचवा नंबर क्या देगा? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? बताइए, अमीर खुसरो जो है किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध जो है संगीतकार थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है साथियों पांचवा नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो पूना संधि पर हस्ताक्षर आपके किए गए थे साथियों 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में जो है अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो इनका नाम है साथियों आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर से को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आपका है सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ये वाला आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आठवां नंबर। निम्न में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव या नाना साहेब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। नाना साहेब जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं सदस्य नहीं थे, ठीक है।
चलिए, इसकी स्थापना जो है सरदार भगत सिंह ने नौजवान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं था, बताइए। कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इससे इसमें जो है निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, चलिए सॉरी, क्लास पे आते हैं वापस। क्या दिया गया था, ये हो गया। कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसके निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं थे, तो सर पेथिंग लॉरेंस, मोहम्मद अली जिन्ना, क्लेमेंट एटली और क्लीमेंट एटली जो है शामिल थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 10वां नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है, ठीक है। राष्ट्र राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, इस प्रकार पहली बार सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 11 नंबर। भारत में सर्दियों के दौरान, ठीक है, भारत में सर्दियों के दौरान रिक्त स्थान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, बताइए कौन सी हवाएं, तो इसका राइट आंसर होती है हिमालय से आने वाली हवाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से को भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो है शीतलहर का कारण बनती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 12 नंबर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया साथियों सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट इसको सही कर लेंगे। आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है।
जम्मू एवं कश्मीर भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो है केसर की खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 13 नंबर। ठीक, क्लियर है। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ, बताइए। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की थलीय सीमा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा भारत और म्यांमार के साथ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा। बांग्लादेश की थलीय सीमा जो है आपकी भारत और म्यांमार के साथ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर होगा। सरस्वती नदी जो है एक अंतर्देशीय जल निकास की एक साथ नदी नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को। सरस्वती जो है अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। सरस्वती की चर्चा जो है ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में की गई है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 15 नंबर। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्लियर सभी को। राजस्थान में भारत की जो है 90% चांदी पाई जाती है। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अर्धवार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा यह योजना आपका 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक पर होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का कुल अनुदान का अनुपात आपका 75:25 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 17 नंबर। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो कृषि उत्पाद है, बताइए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली, ठीक है, शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो जो है कृषि की उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चावल और चीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, भारत जो है कुछ फसलों अर्थात कपास, चावल, तेल, काली मिर्च और चीनी में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है। ठीक है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से चावल व चीनी जो है कृषि के शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है साथियों 18 नंबर। किस संपत्ति का हार्स नहीं लगाया जाता है? भूमि, वन का, मशीनरी का, चावल पर चालान पर माल का या 100 का? तो आपका है चालान पर माल का। ठीक है, किसी भी क्षयशील संपत्ति के निरंतर प्रयोग द्वारा उसकी कार्यक्षमता, उपयोगिता अथवा लाभ उपार्जन शक्ति में क्रमिक अस्थायी कमी आने लगती है, जिसे हार्स कहा जाता है। चालान पर माल का कोई हार्स नहीं होता। ठीक है, चालान का मूल्य पूरा देना ही होता है, इसलिए यह हार्स की श्रेणी से बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 19वां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 53 मिलियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में वयोवृद्ध यानी कि ओल्ड एज की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जिनकी आयु जो है 60 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आपके 53 मिलियन यानी कि 5.3 करोड़ लोग शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका चालू अनुपात। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चालू अनुपात आपका द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे स्वादिक तरलता अनुपात इत्यादि सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी यहाँ पे भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए, ये तो आपका हो सकता है कि चेंज हो गया होगा, तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो ये वाला आपका जो दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसको अगर चेक करेंगे तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
देखते हैं क्या बताता है। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? अच्छा, एक मिनट। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, इतना क्लियर कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ पे। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारी करंट राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इतने याद रखिए। चलिए, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 23 नंबर। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 24वां। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य जो है ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के साथ जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसमें जो है उड़िया भाषा की जगह उड़िया भाषा का उड़िया भाषा को स्थान दिया गया था, ठीक है। उड़िया। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है, भारत के संविधान की स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो यह था साथियों आपका फ्रांस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार जो है फ्रांस देश से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 26 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर है, एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को आपका कहा जाता है साथियों फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधों प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को आपको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 27वां प्रश्न, देखिएगा, बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर मरीचिका एक उदाहरण है, किसका होता है? मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका जो है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर को। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है, इस भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंस होगा रिक्त स्थान तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बताइए। रिक्त स्थान जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? आपका राइट आंसर होगा कॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। कॉपर जो है तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। HCl की मात्रा अधिक न होने के कारण कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न, पूछा गया है निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका दुर्लभ अम्ल है? तो दुर्लभ अम्ल की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपका जो है आपका दुर्लभ अम्ल होता है, इतने याद रखिएगा। क्लियर सभी को। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका 30 नंबर, रुधिर का पीएच क्या है? रुधिर यानी कि रक्त, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, जो क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है यह? तो आपका क्षारीय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 21वां प्रश्न, विश्व जैज दिवस, ठीक है। विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 30 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा। विश्व जैज दिवस जो है प्रतिवर्ष जो आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 62 नंबर, HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है साथियों ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी डिफिशियंस वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में।
HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे 63 नंबर। रिक्त स्थान विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, कौन? बताइए कौन जो है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? तो आपका राइट आंसर होगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 64वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? बताइए। सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना जो है चार्ल्स डार्विन ने की थी। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका है 65 नंबर। आगा खा कप रिक्त स्थान खेल से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है यह? आगा खा कप। तो आपका राइट आंसर होगा हॉकी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य कप आपके ट्रॉफियों में आपका बेटन कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इत्यादि शामिल है, ठीक है, हॉकी से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो सभी को पता होना चाहिए क्या है, इसका उत्तर दीजिए। तो यह जो है आपका साथियों भारत रत्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 67 नंबर। टेनिस में किस कॉन्ट मिस स्विस उपनाम, अच्छा टेनिस में किसे जो है कॉन्ट मिस स्विस के उपनाम से जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मार्टिना हिंगिस को। यह कहाँ की है? तो ये आपकी स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। क्लियर हो? टेनिस में किसे? तो आपका राइट आंसर मार्टिना हिंगिस को जो है कांट मिस स्विस उपनाम से जो है जाना जाता है। क्लियर सभी को? 68 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय अगर देखा जाएगा साथियों तो नासा का मुख्यालय जो है आपका वॉशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में स्थित है। नासा जो है अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक शाखा है। इसकी स्थापना आपकी 29 जुलाई 1958 में की गई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका है 69 नंबर। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 जो है मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन प्रयोजन के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। जिसका परीक्षण कर्नाटक के बेंगलुरु से 250 किलोमीटर की दूरी पर जो है चित्रदुर्ग में किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों 70 नंबर। पोताला महल का महत्व क्या है? बताइए पोताला महल का महत्व क्या है? तो पोताला महल का महत्व जो है दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रम स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर से को? चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लास के बारे में जो भी आपका कमेंट होगा नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके आप लोग पूछे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। जय बात। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।